धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी चमत्कार में। आज आप सभी के लिए हम रूहानियत से भरा हुआ एक ऐसा चमत्कार लेकर आए हैं जिसमें शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक को भी एक बार 105 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया और उस सत्संग में भी शहंशाह जी ने बेशुमार ऐसे वचन फरमाए जिससे मानकर अगर इंसान अपने जीवन में अमल कर ले तो बेशुमार खुशियाँ उसे प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए चमत्कार को पूरा सुनना है जी, और साथ साथ सिमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रोहतास सिंह राधी साहिब शाह सतनाम सिंह जी नगर सरसा से कुल मालिक परम पिताजी के परोपकार की भावना के प्रति एक प्रत्यक्ष मिसाल का इस तरह वर्णन करता है। पूज्य परम पिताजी ने यूपी की साध संगत की पुकार सुनकर अपनी रहमत की वर्षा अपने सत्संगों के द्वारा सन 1974 से करनी शुरू कर दी थी। गर्मी सर्दी तथा अपनी तकलीफ की परवाह न करते हुए शहंशाह जी ने यूपी क्षेत्र के कई जिलों में दूर दूर के शहरों व गांवों में खूब सत्संग किए और लाखों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। परम पिताजी ने 20 मई 1975 को किशनपुर बराल का सत्संग मंजूर कर दिया था। उसी सप्ताह में कई अन्य गांवों जैसा कि खानपुर, कोलियां, बोहली, उमरी तथा बाद में सत्संग करते हुए शाम को परम पिताजी किशनपुर गांव में पहुंच गए। अगले दिन सुबह का सत्संग किशनपुर में ही करना था, परंतु परम पिताजी को एकदम बहुत ही तेज बुखार हो गया। चेकअप करने पर पता चला कि बुखार पूरा 105 डिग्री था। सेवा समिति वाले सेवादारों तथा वहां के प्रबंधक प्रेमियों ने कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में सत्संग कैंसिल करके पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना की। इस पर दयालु दातार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हमने कौन सा बोलना है, पाठ्य ग्रंथ पढ़ देगा, हमने तो बस जाकर बैठना ही है। वह कुल मालिक का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प्रेमी सत्य वचन कहकर वापिस चले गए। असल बात तो स्वयं शहंशाह ही जानते थे। यदि सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता तो बेचारी कितनी अधिकारी रूहों का आकाज हो जाता, क्योंकि उनके उद्धार करने का निश्चित समय आ गया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन हजारों जीवों के परोपकार के लिए सत्संग का प्रोग्राम नहीं बदला और उसी तरह 105 डिग्री बुखार में ही जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक इतना जबरदस्त सत्संग फरमाया कि प्रबंधक व सेवा समिति वाले प्रेमी हैरान रह गए। उन 2 घंटों के समय में हजारों जीवों ने कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन किए और अपने भाग्य बनाया। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने उस दिन वहां पर 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया। जिन्हें शहंशाह जी ने नामदान दिया वे तो सतलोक सचखंड के अधिकारी बन ही गए हैं, परंतु जिन्होंने कुल मालिक के केवल सामने से या पीछे से दर्शन ही किए वे भी नरकों में नहीं जाएंगे, अर्थात काल उन्हें भी नहीं ले जा सकता। स्वयं कुल मालिक परम पिताजी उनके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार परम पिताजी ने अपने दुख तकलीफ सर्दी गर्मी अथवा और किसी भी बात की कभी परवाह नहीं की। सतगुरु जी समय फरमाया करते, भाई नाम के लिए तो सारा आडंबर है। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी बिना किसी बात की परवाह किए सत्संग व नाम का काम बराबर चलाते रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना।
रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार कि किस तरह से शहंशाह जी ने 105 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया और 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया और 2 घंटे तक बहुत ही जबरदस्त सत्संग भी फरमाया, जिसे सुनकर प्रबंधक सेवा समिति वाले सभी हैरान रह गए कि शहंशाह जी ने बुखार में भी इस तरह जबरदस्त सत्संग फरमाया। तो हम सभी को पता है भी कुल मालिक खुद खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सतगुरु के खेल होते हैं जिसे समझ पाना हमारी बस की बात नहीं, हमारे औकात से परे की बात है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इसमें आप सभी ने एक बात जरूर गौर की होगी भी, जिन्होंने सत्संग में से नाम दान की प्राप्ति की उन्हें तो सत्संग का टिकट मिल ही गया, वो तो 2 सत्संग में चले ही जाएंगे, उनकी 84 लाख जूनी से मुक्ति तो हो ही गई। लेकिन इसमें एक लाइन ये भी लिखी गई अभी, जिन्होंने उस समय परम पिताजी के पीठ के या सामने से दर्शन किए उन्हें भी काल नहीं लेकर जा सकता, वो भी नरकों में नहीं जाएंगे, उनका भी उद्धार हो गया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है भी, जिन्होंने सिर्फ दर्शन ही कर लिए उनको भी नरकों में काल नहीं ले जा सकता, तो उनका सत्संग सुनने से कितना ज़्यादा फल है। उनके दरबार में हम सेवा करने जाते हैं तो उसका कितना ज़्यादा फल है, और अगर हम उस नाम का, जो नाम हमको बख्श दिया उसका जाप करेंगे तो और भी कितना ज़्यादा फल है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने जो हमें नाम की अनमोल दात बख्शी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बेशुमार खुशियाँ बरकतें शामिल है। कहते हैं ना भी, ये हमारा एक हिसाब से रिमोट है, इससे हम दुनियादारी की भी जो भी चीज़ चाहिए जायज़ वो मांग सतगुरु जी से पूरा कर सकते हैं, और रूहानियत में तो इससे बेशुमार खुशियाँ हमें प्राप्त हो ही जाएगी। और आप सभी को पता है कि लगातार सुमिरन करने से बेशुमार खुशियाँ ही नहीं मिलती, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, परमानंद भी हमें मिलता है, क्योंकि दुनियादारी में तो खुशियाँ आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, गम दुख तकलीफ में हमारी ज़िंदगी गुजरती रहती है। लेकिन जब हम नाम के सुमिरन का जाप करते हैं तो हमें इन गम चिंता परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और हम परमानंद में डूब जाते हैं, यानी कि चाहे जैसा मर्जी समय आए हमें पता ही नहीं चलता कि कैसा समय हमारे ऊपर गुजर रहा है। हमेशा हम सतगुरु की रजा में राजी रहते हैं और परमानंद में डूबे रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत के मार्ग पर दृढ़ता से चलें और नाम का सुमिरन जरूर करें। और आप जी को ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रूहानी चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा आप जी को ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए चमत्कार लेकर आकर सुनाते रहेंगे, ताकि आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए चमत्कार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।